फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। और आज की वीडियो में बात करेंगे सीयूटी के एग्जाम के ऊपर। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेईई मेंस फेज 1 का एग्जाम दिया है, परसेंटाइल बहुत अगर अच्छा आया है तो वो एडवांस में फोकस करें, और अगर परसेंटाइल जिनका अच्छा नहीं आया है वो बहुत वरीड है, तो उनके लिए हम लोगों ने कॉलेज की लिस्ट वगैरह पहले दे दी है। लास्ट वीडियो में हमने कॉलेज की लिस्ट पर बात भी कर ली थी कि 20 परसेंटाइल से अगर 90 परसेंटाइल के बीच में बच्चों आपका आ रहा है तो कौन कौन से कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेज जो आपको मिलेंगे। रैंक वाइज एक्सपेक्टेड पीडीएफ हमने आपको जो है व्हाट्सएप पर भी दे दिया है, और हम हर वीडियो के लिंक में उसको डाल देते हैं कि भाई अब उसको रैंक वाइज देख लो कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। सेमिनार कहाँ हम लोग करने वाले हैं हम लोगों ने फाइनल कर दिया है, और इसमें हम लोग डेट अभी फाइनल नहीं किए हैं। जब 200 बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे आपके सिटी में हम लोग सेमिनार करने वाले हैं इस बार। और अभी तक लगभग 450 से 500 के आसपास बच्चे ओवरऑल रजिस्टर किए हैं। गूगल डॉक्स फॉर्म का लिंक दिया हुआ है वीडियो में, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सेमिनार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। 200 बच्चे पर्टिकुलर किसी सिटी में अगर रजिस्टर होंगे तो हम आपको डेट और वेन्यू फाइनल कर देंगे, तो रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए जाके वहाँ पे। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी के एग्जाम के ऊपर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब सीयूटी का एग्जाम नहीं होता तो सीयूटी के एग्जाम से पहले क्या होता था कि अगर किसी बच्चे को बीएचयू में एडमिशन लेना है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बीएचयू में एडमिशन लेना है, किसी को एएमयू में लेना है। कुछ कोर्स हैं जो बीएचयू में जहाँ पे वो एडमिशन लेना चाहता है, कुछ ऐसे कोर्स हैं जो एएमयू में है जो जहाँ पे वो एडमिशन लेना चाहता है, या फिर डीयू के जो आपके डिफरेंट कॉलेज जैसे आपका सेंट स्टीफन है, महात्मा गांधी है, हिंदू है, करोली महल है, इस टाइप के जो कॉलेज आपके डीयू आपको एडमिशन लेना है, या फिर किसी बच्चे को अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या किसी को एचएनबी गढ़वाल में जाना है, या फिर सीजीयू बिलासपुर में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, जम्मू है, झारखंड है, तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लगभग 44 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके लिए एग्जाम कंडक्ट एक एग्जाम आप कंडक्ट करवाया जाएगा। अलग अलग आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अभी तक क्या होता था, कहीं कहीं पे 12th की मेरिट बेस पे एडमिशन होता था, कहीं कहीं पे अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी। तो अभी तक बच्चों को अलग अलग फॉर्म भरना होता था, एग्जाम देने होते थे, और डिफरेंट कोर्सेज के लिए उनको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे में टाइम बहुत ज्यादा था और पैसे भी बच्चों के खराब होते थे। तो ऐसे में अभी क्या है, सीयूटी का एग्जाम होने वाला है। अभी क्या है, सीयूटी के एग्जाम का फायदा क्या है कि आपको एक एग्जाम देना है सभी कॉलेजेस के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। यहाँ पे सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज भी हैं, उसके बाद आपकी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उसके बाद काफ़ी सारी प्राइवेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो जितनी भी आपके कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। एग्जाम का सबसे अच्छी खास बात यह है कि भाई इस एग्जाम को आपको केवल एक एग्जाम देना। जैसे किसी बच्चे को अभी जेईई मेंस में प्रॉब्लम क्या है कि किसी बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पेपर देना है जेईई मेंस में, अगर वो पास करेगा तो जेईई मेंस में उसकी एक रैंक बनेगी। और एडवांस में क्या होता है कि अलग अलग तीनों में आपको पास करना है। जेईई मेंस में क्या होता है, आपने फिजिक्स पास कर लिया, केमिस्ट्री पास कर लिया, मैथमेटिक्स में अगर परसेंटाइल कम भी है तो ओवरऑल आपकी एक एवरेज परसेंटाइल निकल के आती है, उससे आपकी बनती है ऑल इंडिया रैंक। लेकिन जेईई एडवांस में क्या होता है कि जेईई एडवांस में आपको तीनों में अलग अलग कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब एक भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आप एडवांस में आपकी रैंक डिक्लेयर नहीं होगी, आप एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सीयूटी में ऐसा नहीं होता है, आप अपने मन के सब्जेक्ट ले सकते हो। किसी को इकोनॉमिक्स में अगर जाना है, या किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस का कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, किसी को अगर कोई लैंग्वेजेस का कोर्स करना है, या फिर कोई म्यूजिक का कोर्स करना है, डांस का कोई कोर्स करना है, या फिर कोई लीगल कोर्स, लॉ में अगर जाना है, मास कम्युनिकेशन में जाना है, फैशन डिजाइनिंग में जाना है, या फिर कोई उसको संस्कृत या हिंदी का कोई ऐसा कोई कोर्स करना है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कंबाइंड एक एंट्रेंस एग्जाम बना दिया है कि एक रास्ता बना दिया गया, एग्जाम एक होगा डिफरेंट कोर्सेज के लिए। टोटल आपका जो अगर सब्जेक्ट की बात करें 61 सब्जेक्ट आपके इसमें लगभग पूछे जाएंगे। 61 सब्जेक्ट डोमेन में ये एग्जाम होता है, जिसमें से आपको कम से कम 10 सब्जेक्ट का आप पेपर दे सकते हो। मतलब अगर आप 10 सब्जेक्ट से पेपर देना चाहते हो, मिनिमम 10 सब्जेक्ट आप करते हो, तो 1750 रुपए आपकी फीस जनरल कैटेगरी की लगने वाली है। और अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें 1650 रुपए, और अगर आप बाहर से एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम SC ST की बात करें तो ये 1550 रुपए आपकी फीस हो गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ सब्जेक्ट की। हम लोग बात करें, अगर आप 3 सब्जेक्ट से पेपर देना चाहते हो तो 3 सब्जेक्ट में आपका होगा 750, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 700, उसके बाद SC ST का 650। और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन फीस का देख लेते हैं। अगर आप 7 सब्जेक्ट से पेपर देना चाहते हो तो आपका 1500 रुपए जनरल की फीस हो गई, 1400 रुपए आपकी ईडब्ल्यूएस की फीस हो गई ओबीसी की, और 1300 रुपए आपकी हो गई रिजर्व कैंडिडेट जितने हमारे रहते हैं उनके लिए। तो मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट यहाँ पे देखिए, 9 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, 12 मार्च 2023 की लास्ट डेट है, और 12 मार्च से पहले आप इसको फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे इसका विंडो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है कि 15 लाख के आसपास बच्चा पिछले साल अटेम्प्ट किया था, लगभग 15 लाख के आसपास बच्चा सीयूटी के एग्जाम में अटेम्प्ट किया है, और इस बार जो है लगभग ये संख्या 20 लाख से ऊपर जाने वाली है। ऐसा कई सारे आर्टिकल में देखने को मिल रहा है कि संख्या इस बार 20 लाख से ऊपर हो जाएगी। कई सारे नए कॉलेजेस भी ऐड किए जाते हैं, पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी कई सारे नए कॉलेज ऐड किए गए हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे 21 मई से आपका 31 मई के बीच में ये एग्जाम है। इतना लंबा क्यों चल रहा है? क्योंकि अलग अलग डोमेन में अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग डेट पे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने
पीसीएम से पेपर दिया है इंजीनियरिंग के लिए। पैरेलली अगर वो बीएससी करना चाहता है मान लीजिए एग्रीकल्चर से या बायोटेक से, या फिर वो बीबीए करना चाहता है, या फिर वो कोई और कोर्स करना चाहता है, तो ऐसे में अगर वो फाइनेंस में कोई कोर्स करना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, तो अगर उसने अपने सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा पेपर भी दिया है तो ये पेपर आपका दूसरी डेट पर भी पढ़ सकता है, सेम डे में हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि 21 से 31 के बीच में आपका ये पेपर होगा। ये आपकी रिजर्व डेट दी हुई है। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं आप देख रहे होंगे कि इस बार रिजर्व डेट सब में दी जा रही है। क्यों? क्योंकि ताकि आपका कोई बोर्ड का एग्जाम या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम इससे क्लैश ना करे। तो अगर बच्चे बढ़ जाते हैं और ज़्यादा चीज़ें अगर इसमें ऐड होती हैं तो यहाँ पे आपका ये 1 जून से 7 जून के बीच में आपका ये रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जाम इनकी डेट दी जाएगी इस डेट पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, इसमें देखिए सीयूटी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है। 3 सेक्शन में आपका एग्जाम पूछा जाएगा। देखिए सेक्शन 1 का पार्ट ए, सेक्शन 1 का पार्ट बी, सेक्शन 2 आपका ये हो गया और सेक्शन 3 आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कितने सेक्शन है, सेक्शन आपका एक ये हो गया, एक हमारा सेक्शन दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो 3 सेक्शन में हमसे ये पूछा जाएगा। पहले सेक्शन में आपसे 13 लैंग्वेजेस जो हैं इनमें से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ये आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मतलब आपकी जो राज्य की भाषा होती है वो आपकी हैं। उसके बाद आपकी ये इंटरनेशनल लैंग्वेज यहाँ से पूछी जाएंगी। ये हमारी कम से कम 20 लैंग्वेज में से कोई भी हम एक ऑप्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज में से हम ऑप्ट कर सकते हैं, किसी को हिंदी आती है, गुजराती आती है, तेलुगु आती है, कुछ भी अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हैं आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप ऑप्ट कर सकते हो। कौन कौन सी हम अभी आप आगे कौन कौन सी लैंग्वेज अभी आगे हम लोग देखेंगे। सेक्शन 2 में हम देखेंगे यहाँ पे आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे। कितने डोमेन सब्जेक्ट होते हैं? 27 डोमेन सब्जेक्ट आपके हैं। इन 20 सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर के आपको 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप ऑप्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट? 10 सब्जेक्ट से आप ये पेपर दे सकते हो। यहाँ पे क्या है, सेक्शन 3 में क्या पूछा जाएगा? सेक्शन 3 में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें नॉर्मल सब्जेक्ट आपके रहते हैं जो आपके जैसे बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उस तरीके से ये होगा। ये हमारा एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में हमारा 12th पास मांगा गया है और 12th पास के बाद देखिए सबसे अच्छी चीज़ है एज लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है। आपका 12th पास या उसके इक्विवेलेंट परीक्षा आपने पास की हो 2023 पास या उसके इक्विवेलेंट परीक्षा अगर आपने पास की है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी यूजी कोर्स का एग्जाम यहाँ पे आप दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारा जो डिटेल है इसका, कौन कौन सा हमारा एग्जाम पैटर्न की डिटेल है। यहाँ पे सेक्शन ए में हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये हम देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, उसके बाद कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, असमिया, उसके बाद हमारी उर्दू हो गई। ये हमारी 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं कि कितना अच्छा आपका एग्जाम है। किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स आपको एमयू में अच्छा लग रहा है, कोई कोर्स आपको जेएनयू में अच्छा लग रहा है, कोई कोर्स आपको बीएचयू में अच्छा लग रहा है, या कोई ऐसा डीयू का स्पेसिफिक कॉलेज है जहाँ पे कोई कोर्स आपको जहाँ पे आपको ऑप्ट करना है और कोर्स आपको अच्छा लगे भाई मुझे इस कोर्स में जाना है, तो उसके लिए केवल एक एग्जाम आपको देना है सीयूटी का। पर करना क्या होगा कि आप अपने मन का सब्जेक्ट यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो, अपनी मन की लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। इसमें से कुछ भी आपको आता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया सेक्शन फर्स्ट का बी पार्ट। तो इसमें क्या है, हमारा फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, पर्शियन है, इटालियन है, अरेबिक है, उसके बाद सिंधी, उसके बाद आपका संस्कृत, उसके बाद कश्मीरी, उसके बाद हमारी कश्मीरी, उसके बाद डोगरी, उसके बाद आपका मैथिली, मणिपुरी, उसके बाद हमारी तिब्बतन हो गई, उसके बाद जापानीज हो गई, उसके बाद रसियन और उसके बाद चाइनीज। ये हमारी 20 लैंग्वेज है इंटरनेशनल जिसमें से हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इसमें से लैंग्वेज का ये हमारा जो पेपर है, लैंग्वेज आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो। जो भी लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हो, ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट है। कौन कौन से हमारे डोमेन है सब्जेक्ट में? अब जैसे कोई बच्चा अगर एग्रीकल्चर से पेपर देना चाह रहा है, मान लीजिए किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कोई देना चाह रहा है इंजीनियरिंग के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंजीनियरिंग के लिए जब वो पेपर देगा तो उसको पीसीएम तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में या किसी और कोर्स में जाना चाह रहा है, अकाउंट का कोई कोर्स करना चाह रहा है, तो इसमें से कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है। डिफरेंट कॉलेजेस के अलग अलग डोमेन भी हैं कि भाई इन कॉलेजेस में स्पेसिफिक ये डोमेन वाला एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, या फिर पर्टिकुलर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको ये वाला डोमेन ऑप्ट करना है। तो वो आपको जब फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्ट करना है कि भाई जैसे आपने कॉलेज की लिस्ट फिल की तो उसके हिसाब से कौन कौन से पेपर आपको सब्जेक्ट के कौन सब्जेक्ट के आपको पेपर देने हैं वो आपको पेपर में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, उसके बाद आपका बायोलॉजी, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, देन हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद बिजनेस स्टडीज हमारा है, उसके बाद हमारा केमिस्ट्री, देन आपका कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, उसके बाद हमारा हो गया इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप भी आपका एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आपको दिया गया है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप वगैरह में अगर इंटरेस्ट रखता है तो ये एज अ सब्जेक्ट उसको ऑप्ट कर सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोर्स चल रहा होगा इसके रिगार्डिंग, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। और उसके बाद हमारा ज्योग्राफी, जियोलॉजी, देन हिस्ट्री, देन होम साइंस, देन उसके बाद आपका नॉलेज एंड ट्रेनिंग, उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ इंडियन लीगल स्टडीज, उसके बाद मैथमेटिक्स, देन आपका फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद एग्रीकल्चर, देन आपके बाद मास कम्युनिकेशन और मीडिया, मास मीडिया। ठीक है,
ये हमारे 27 डोमेन है जिनमें से हम ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हो, जो भी सब्जेक्ट से आप देना चाहते हो, पर्टिकुलर किस कोर्स में जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप देख करके सब्जेक्ट भरिए, उसके बाद कॉलेज फिल करिए, कौन कौन से कॉलेज के लिए देना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा एग्जाम है और बहुत अच्छे लेवल पे आने वाले समय में ये होने वाला है। कुछ आर्टिकल आप लोगों ने देखे होंगे, सुना भी होगा कि अब आने वाले समय में नीट और आईआईटी को खत्म कर दिया जाएगा। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा सीयूईटी का। जो बच्चे पीसीएम से देंगे वो इंजीनियरिंग में जाएंगे, मतलब इंजीनियरिंग के कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप से देंगे वो नीट में जाएंगे। तो ऐसा एक वीडियो हमने ऐसा बनाया भी था इसके ऊपर, वो डिटेल में जाके आप देख सकते हो। अभी फिलहाल इस साल ऐसा कुछ नहीं होना है, लेकिन जब भी ये होगा बहुत अच्छा ये सब कुछ आगे होने वाला है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चा यहाँ पे पेपर देता है और बहुत अच्छे तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एनटीए एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा आप एग्जाम को देने के बाद अपने मन के सब्जेक्ट से एग्जाम दे करके जो भी सब्जेक्ट आपको आते हैं आप उनको पढ़ करके उनको दे करके आप अपने जो पसंदीदा आपका कोर्स है उसमें जाके एडमिशन ले सकते हो। ये हमारा सेक्शन 3 है, जनरल एप्टीट्यूड हमारा टेस्ट होता है। ये इसमें हमारा जनरल नॉलेज है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, देन हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड आपका सिंपल एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद अर्थमेटिक में अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री। बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। ये हमारे पेपर का ड्यूरेशन है, कितना हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना समय हमको क्वेश्चन करने का मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सेक्शन ए में लैंग्वेजेस हैं। इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में हम सेक्शन 1 का बी पार्ट अगर हम लोग देखें, 20 लैंग्वेज में से कोई भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हो, इसमें से भी सेम आपका है। 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा एक पेपर को करने के लिए। उसके बाद डोमेन सेकंड में हम लोग देख लेते हैं। 27 डोमेन जो आपके दिए हुए हैं, इसमें से कोई 6 डोमेन आप ऑप्ट कर सकते हो और 6 डोमेन का जो आपको पेपर होगा इनका अलग अलग होगा। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ 50 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो भी डोमेन आप ऑप्ट कर रहे हो उसका पर डोमेन के हिसाब से आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और 45 मिनट में आपको वो पेपर करना होगा। ये आपका सेम डे में भी हो सकता है या फिर हो सकता है किसी और डेट में, इसीलिए आपकी तारीख जो है 21 से 31 के बीच में दी गई है। सेक्शन 3 में हम लोग देख लेते हैं जनरल टेस्ट में हमसे जो पूछा जाएगा। इसमें हमारे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन में हमको कितने क्वेश्चन ऑप्ट करने होंगे, 60 क्वेश्चन हमको ऑप्ट करने हैं, जिसमें हमारा जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, अभी मैंने बताया डिटेल में आपको, और 60 मिनट का हमें समय मिलेगा इसमें पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब हम देख लेते हैं हमारा क्या आगे है। ये हमारी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है। अभी हम लोग यहाँ पे इनके कट ऑफ या फी स्ट्रक्चर या प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं और कौन कौन से कोर्स कहाँ पे चलते हैं ये भी बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट की जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कौन कौन किस किस कॉलेज में आपका कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका इंजीनियरिंग कोर्स चलते हैं, उनका प्लेसमेंट पैकेज एवरेज हाईएस्ट या फिर आपका जो कट ऑफ रहता है रहा पिछले साल, कोशिश करेंगे वो सब बताने का। नेक्स्ट वीडियो में सीयूटी के डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका हो गया, एएमयू हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपका लखनऊ हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, साउथ बिहार, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, ठीक है। उसके बाद हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हमारा हो गया, जीजू बिलासपुर जो हमारा, ये हमको जेईई मेन से भी मिलता है। बहुत सारे इसमें ऐसे कॉलेज में जो जेईई मेन से भी मिलते हैं और आपको सीयूटी से भी एडमिशन देते हैं। एचएनबी गढ़वाल पहले जेईई मेन से था, अब हट गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आपका जेएनयू दिल्ली हो गया। महात्मा गांधी आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया। तो इस तरीके की हमारी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। यहाँ पे डिफरेंट, और एक एक यूनिवर्सिटी में लगभग 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार कहीं कहीं पे सीटें हैं। तो ये नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे जितना बच्चा एग्जाम दे रहा है, कई सारे बच्चों में डाउट रहता है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या इस एग्जाम को देना वर्थ इट रहेगा, फायदा है? बिल्कुल फायदा है। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं लग रहा है कि जेईई मेंस में कुछ बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, सीयूटी के एग्जाम को कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगले वीडियो में बात करेंगे इनके कॉलेजेस के कट ऑफ के ऊपर, उनका प्लेसमेंट, उनका पैकेज, हाईएस्ट एवरेज क्या रहता है। सेमिनार के लिए गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जैसे ही 200 बच्चे रजिस्टर होंगे हम लोग सेमिनार की डेट और वेन्यू फाइनल कर देंगे। काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट द मेंटर चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्पेसिफिक कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट वगैरह में बताया करिए, मैं कमेंट रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करने का प्रयास करती है मेरी टीम। और 2023 की काउंसलिंग में जितना भी हेल्प हमसे हो पाएगा द मेंटर की टीम की तरफ से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।